तो हेलो स्टूडेंट्स, और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th का एक चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पहला टॉपिक आता है वो है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द इक्वेशन। इट मीन्स जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है, ये जैसे हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव निकाला गया है, तो जो डेरिवेटिव होगा उसकी हाईएस्ट पावर ही हमारी क्या होगी? ऑर्डर होगी। इसलिए यहाँ का इस क्वेश्चन में इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? The degree of the differential equation is the degree of highest order derivative occurring in it. इट मीन्स जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखा है इसमें डिग्री 2 कह रहा है, मतलब कि जो हम डिफरेंशिएट करते हैं जिस किसी इक्वेशन को, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव जितनी बार डिफरेंशिएट करते हैं उसकी हाईएस्ट पावर, जैसे यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव है, लेकिन जो फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर 3 है, लेकिन जितनी हाईएस्ट मतलब जितनी ज़्यादा टाइम्स हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे उसकी डिग्री को हम क्या कहेंगे कि वो ऑर्डर मतलब वो उस इक्वेशन की डिग्री है। तो आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें करना क्या होगा? 3 स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, जो कि हमारा पहला स्टेप है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q। यहाँ पे p और q जो कि फंक्शन है x के। तो सबसे पहले हमें किसी क्वेश्चन में करना होगा तो इस फॉर्म में हमें लेके आना होगा, राइट। तो हम किसी भी क्वेश्चन को करेंगे तो इस फॉर्म में सबसे पहले लेके आएंगे। देन नेक्स्ट क्या करना होगा हमें? इंटीग्रेटेड फैक्टर, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे आई एफ निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। अभी आप घबराइए नहीं, जब आप 1 बाय 1 क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये स्टार्टिंग है, जैसे जैसे 1 बाय 1 हम क्वेश्चंस को करेंगे हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो ये है हमारा थर्ड स्टेप, जो कि हमें सॉल्यूशन निकालने को बोलेगा क्वेश्चन की फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, YIF यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर DX प्लस C। तो इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आइए हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है dy/dx प्लस 2 tan x y इक्वल्स टू sin x। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले हमने क्या बताया था कि जो हमारा पहला स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म, हमें सबसे पहले अपनी जो गिवन इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा। तो आइए कन्वर्ट करते हैं हम अपने सबसे पहले स्टेप में स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को। सो यहाँ हम पहले लिख लेते हैं कि हमारा फॉर्म है क्या, आसानी पड़ेगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी थी dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो हमें इस फॉर्म की ये जो गिवन हमारी इक्वेशन है इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको यहाँ लिखते हैं dy/dx प्लस 2 tan x इंटू में y इक्वल्स टू sin x, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आप इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयर यहाँ लिख देते हैं, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, देखिए तो dy/dx मैच कर रहा है, ठीक है। t की जगह हमें यहाँ क्या मिल रहा है? 2 tan x, और q की जगह sin x। तो हमें p और q की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी? p इक्वल्स टू 2 tan x एंड q इक्वल्स टू sin x।
राइट, समझ आया यहाँ तक? तो हमने सबसे पहला स्टेप जो था हमारा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है और उस पी और क्यू की हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली। सेकंड स्टेप हमारा क्या था कि आई एफ यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या था, ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, राइट। तो पी हमारा यहाँ पे क्या है, 2 tan x है। 2 यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, उसको हम बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। हमें इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इक्वल्स टू log ऑफ sec x। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इक्वल्स टू log sec x, राइट। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ लिख देंगे, e टू द पावर 2, ये फॉर्मूला log sec x, ठीक है। अब जब हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ रखा है, जब log मल्टीप्लाई में होता है, जो आगे नंबर होता है वो उसकी पावर में चला जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा e log sec स्क्वायर x, और हमारा यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा यहाँ से sec स्क्वायर x। तो जो हमारा जो सेकंड स्टेप था वो भी हमने यहाँ तक की कंप्लीट कर लिया। और जब सेकंड स्टेप हो गया, फर्स्ट सेकंड, देन अब थर्ड की बारी आती है। थर्ड में हमें क्या करना था, थर्ड में हमारा फॉर्मूला था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये हमारा थर्ड स्टेप था, और ये थर्ड स्टेप में ये हमारा फॉर्मूला था। अब 1 बाय 1 जो है हमें सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है। y है तो y की जगह y ही रखेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी हमने निकाला है, क्या है, sec स्क्वायर x। q हमारा क्या है, यहाँ से देखिए sin x, इंटीग्रेशन लगा देंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर x dx प्लस c। इस सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं इधर बताती हूँ, एक बार उसको नोट कर लेती हूँ फिर बताती हूँ, आसानी रहेगी। सेक वाई सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। इस सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ साइन एक्स 1/cos x dx तो यहाँ से 2 पावर है, तो एक पावर एक कॉस यहाँ साइन के नीचे आ गया, तो साइन अपॉन कॉस सीधे मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट, tan x हो जाएगा, और 1/cos sec x dx एज इट इज़ प्लस c। इस ये इक्वल का साइड था, ऐसे ही चलता आ रहा है, y sec स्क्वायर x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x dx इक्वल्स टू होता है sec x प्लस c। मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखे दे रही हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x dx इक्वल्स टू sec x, राइट। अगर आप इससे पहले मतलब इंटीग्रेशन पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि आपको उससे पहले सारे फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए, इसलिए ये आप ये एक्सरसाइज ये चैप्टर कर पाएंगे, और जब इंटीग्रेशन हो जाएगा उसके बाद ये आप आसानी से करेंगे। तो अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ी है तो वेरी गुड, बट अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं वो भी करा दूँगी। देन उसके बाद हमें क्या करना है, y को यहाँ पे सिंगल रखना है इक्वेशन बनाने के लिए, और तो हम लोग करेंगे क्या, सेक स्क्वायर एक्स से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। तो होगा क्या, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, यहाँ पे एक पावर कटेगी 1 बचेगा, सेक एक्स प्लस सी अपॉन
sec square x, and that is your solution of this. So thank you so much. आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेरी करके पूछ सकते हैं, राइट। मैथ्स या केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एनी क्वेश्चन। और मैं इस लेक्चर में मैंने जितना भी कराया है, इन सब के जो PDF हैं उनका मैं लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हो, प्रॉपर क्वेश्चन भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।